इस पे वीडियो लेकर आए हैं। क्या आपको पता है इस डिवाइस के बारे में? यदि नहीं पता तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल अनबॉक्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ लौट आए हैं और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये दो डिवाइस। क्या आपको पता है इस डिवाइस के बारे में? और नहीं पता तो चलिए हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों इस डिवाइस का नाम है मल्टीमीटर। इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये वोल्टेज, करंट और भी इसमें जो फंक्शन दिया है उसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसे हम चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ये क्लैम्प मीटर है, क्लैम्प मीटर में सेम फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन साथ में इसका जो एक क्लैम्प है इसकी हेल्प से हम एम्पियर कितना करंट हमारा किसी आउटपुट पे जा रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। दोनों में एक ही डिफरेंस है इस क्लैम्प का। दोनों में सेम फंक्शन दिया हुआ है। इसमें भी आप करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इसमें भी आप सेम मेजर कर सकते हैं। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो इस क्लैम्प का है। इस क्लैम्प की हेल्प से हम जो हमारे आउटपुट में जो लोड जा रहा है, जितना एम्पियर करंट जा रहा है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। इन दोनों में एक ये डिफरेंस है। जनरली आपने इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में देखा होगा जहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर किया जाता है, उस जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वोल्टेज, एम्पियर हमारा कितना सर्किट पे जा रहा है और साथ ही में जो सर्किट में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, इस डिवाइस की हेल्प से हम उसे चेक कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम एसी वोल्टेज, एसी करंट, साथ में डीसी वोल्टेज, डीसी करंट हम इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। उसके साथ हम इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक करने में यूज किया जाता है। साथ में इलेक्ट्रिकल के फील्ड में अगर देखा है तो इसे हम वोल्टेज चेक करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। इसे हम क्लैम्प मीटर कहते हैं। इस क्लैम्प मीटर की हेल्प से हम वोल्टेज, करंट और भी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस क्लैम्प मीटर का यूज एम्पियर चेक करने के लिए, यानी कि जो हमारा आउटपुट में जो करंट जा रहा है उसे हम चेक करने के लिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दोनों डिवाइस में आप देख सकते हैं, दोनों डिवाइस में फंक्शन सेम दिया हुआ है, लेकिन क्लैम्प मीटर में एक और फंक्शन है इस क्लैम्प का, जिसकी हेल्प से हम बिना किसी वायर को कट किए हम उसका आराम से उसमें जो लोड जा रहा है वो हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जो एम्पियर उसमें जा रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। इस क्लैम्प की हेल्प से हमें क्या करना होगा, किसी भी वायर में इस तरीके से उसे लगाना है और इसमें जो रेंज दिया हुआ है उसे सेट करके हम उसमें कितना वोल्टेज, करंट जा रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। ज्यादातर क्लैम्प मीटर का जो यूज है वो एम्पियर चेक करने के लिए होता है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी आउटपुट में कितना लोड यानी एम्पियर जा रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। दोनों मीटर में फंक्शन तो सेम दिया हुआ है, लेकिन हम बात करें इस मल्टीमीटर का, तो मल्टीमीटर आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे घरों में अगर वोल्टेज कम है तो उसे हम कैसे पता करें, तो इसमें अलग रेंज दिया हुआ है, जैसे कि इसमें एसी वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का, डीसी करंट, एसी करंट, ये इसमें अलग अलग नॉब की हेल्प से हम उसे अलग रेंज में सेट करके हम उसे मेजर कर सकते हैं। इसके साथ में ये दो प्रॉप दिए रहते हैं, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, रेड एंड ब्लैक। यहाँ पर क्या करना रहता है, यहाँ पर जो प्रॉप लगाने का जगह दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है। कॉमन मतलब ये जो ब्लैक वायर है ये हमारा इस कॉमन सेक्शन में लगता है। इसके ऊपर में यहाँ पर वोल्टेज का लिखा हुआ है, उस पर हम ये रेड वाला प्रॉप लगाते हैं। ये रेड प्रॉप लगाने के बाद हमें अगर वोल्टेज, एसी वोल्टेज चेक करना है तो हमें इसे एसी वोल्टेज के रेंज में सेट करके इन दोनों प्रॉप की हेल्प से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल में लगा के हम इसमें अपना वोल्टेज सप्लाई चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा जा रहा है। मल्टीमीटर की हेल्प से बड़ी आसानी से हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें और भी फंक्शन दिया है, करंट का, रेजिस्टेंस का, उसकी हेल्प से हम और भी चीजों को चेक कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर हम कंटिन्यूटी की हेल्प से, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी का जो सेक्शन दिया हुआ है, नॉब को उसमें सेट करके हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मतलब अगर कोई वायर हमारा डैमेज है, उसमें सप्लाई नहीं जा रहा है, तो इस कंटिन्यूटी की हेल्प से हम उसे चेक कर सकते हैं हमारा वायर ठीक है कि नहीं। दोस्तों क्लैम्प मीटर का अगर यूज हमें करना है तो उसके साथ भी सेम प्रॉप मिलता है हमें, जिस तरीके से इस मल्टीमीटर में मिलता है। यहाँ पर सेम जैसा हमने मल्टीमीटर में प्रॉप को कनेक्ट किया था, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो रेड वाला सेक्शन है इसमें हमारा रेड प्रॉप लगेगा। इस तरीके से हम उसे लगा देंगे। सेम ब्लैक वाला जो यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन में भी हम ये ब्लैक प्रॉप को लगा देंगे।
इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। उसके बाद हमें जो भी क्वांटिटी मेजर करना है, चाहे वोल्टेज चाहे करंट, उसके हिसाब से हम इसे नॉब को एडजस्ट करके, चाहे एसी करंट हो चाहे एसी वोल्टेज हो, उस रेंज में हम इसे रख के फिर जब हम इस दोनों प्रॉप को टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे हमारे जो आउटपुट में, तो उससे हम इसमें क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसमें आपको शो कर देगा कितना वोल्टेज या फिर कितना करंट आपके लोड में है। इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं। साथ ही में अगर किसी वायर में हमें एम्पियर पता करना है कि बिना किसी वायर को काटे कि उसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, तो इस क्लैम की हेल्प से हम उस वायर में लगा के, जैसा कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस वायर में जैसे कि हम इसमें लगा रहे हैं, तो इस वायर में कितना लोड जा रहा है वो हम बड़ी आसानी से इस क्लैम मीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। ये फंक्शन मल्टीमीटर में नहीं दिया होता है, तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें क्लैम मीटर है, इसमें वो चीज नहीं है। क्लैम मीटर में रेजिस्टेंस मेजर करने का भी फंक्शन दिया हुआ है, साथ में कंटिन्यूटी का भी फंक्शन है, लेकिन ज्यादातर इसे एम्पियर के लिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है। इसमें एम्पियर आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, इससे इसका ज्यादातर एम्पियर जो हैवी लोड जो सेक्शन है उसमें हम इसे यूज करते हैं। और जो ये डिवाइस है इसे हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, घर के वोल्टेज के लिए, ये इन सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों। आप बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो आपको उम्मीद करते हैं इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर दोनों में से बेस्ट डिवाइस आपके लिए कौन सा होने वाला है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए डिवाइस किस तरीके से यूजफुल है और आप इसे किस तरीके से अपने घर में यूज कर रहे हैं। दोनों में बस बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, तो आपको इनमें कौन सा लेना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और दोनों ही डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों ही डिवाइस यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट करके बताएं आपको ये डिवाइस कैसी लगी। और हमारा वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी यूजफुल नॉलेज और लोगों को भी पता चल सके। यदि आपको इन मल्टीमीटर के बारे में डिटेल में जानना है कि इसका यूज कैसे करना है, किस तरीके से इसका यूज होता है, तो हम आपको अलग से वीडियो में बता देंगे। आप नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको इसके बारे में जानना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।